ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, बहुत कुछ सुनने सुनाने के लिए, देखने दिखाने के लिए, याद करने के लिए सारी चीज़ें हैं। कभी मन भी करे तो त्रिकुट पहाड़ का, पर्वत का जैसे ही जिक्र आएगा मन में कई तरह के ख्यालात आ जाएंगे और आपने इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है। अभी हम आपके अनुभवों के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या लग रहा है, कभी परिवार के साथ आने का मन करेगा त्रिकुट पर्वत पर? इसी रोपवे से आएंगे आप? जाहिर तौर पर जिस तरह की यहाँ पर कड़वी यादें जो हम समेट कर अपने साथ जा रहे हैं, शायद ही यहाँ पर फिर कोई लोग या फिर जो लोग आज इसके चश्मदीद गवाह रहे, जो इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को देखा, जिनके अपने यहाँ से बिछड़ते हुए नजर आए, शायद ही फिर वो कोई व्यक्ति जो है वो इस त्रिकूट पर्वत पर इस रोपवे का आनंद लेने यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि इसके साथ कई कड़वी यादें भी जुड़ी रहेंगी उनके साथ। और खासकर जो कई लोग ऐसे थे जो अपने फैमिली के साथ आए हुए थे, उनके फैमिली के कई सदस्यों को बाहर रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल दिया गया, लेकिन वहीं पर उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो थे यहाँ पर दम तोड़ते हुए उनका साथ छोड़ दिया। तो ये तमाम ही जो यादें हैं उनके साथ वो गांठ बांध चुके हैं। कई लोग जो हमें अभी रास्ते में भी मिले, जिनके परिवार की महिला थी, उनके फैमिली के तमाम सदस्य जो थे वो रोते बिलखते हुए नजर आए। हालांकि सिर्फ एक ही परिवार इस घटना से नहीं रोया, जो भी स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, या फिर कहा जाए तो जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ तक कि जो रेस्क्यू करने वाले ऑपरेशन में लगे हुए जवान थे, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर भाव विह्वल उनके भी चेहरे से नजर आ रहा था। लेकिन कोई करे तो क्या करे, काम करना था उन्हें, वो काम अपना कर रहे थे और इसी दरमियान ये हादसा हो गया। बकायदा ये बात जरूर जो हमारे साथ कई आईटीबीपी के जवानों से भी बात हुई या एनडीआरएफ के जवानों से भी, कुछ आर्मी के भी जवानों से हमने बात की, उनका भी साफ तौर से कहना है ये टफ टास्क था, क्योंकि कई तरह के ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पर अंजाम दिए हैं, कई जगहों पर अंजाम दिए हैं, उनमें से ये ऑपरेशन ज्यादा टफ था। इस बात को वो भी मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर टोपोग्राफी थी, जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, वो काफी चुनौतीपूर्ण थी, जो कहीं न कहीं पूरी ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल हालात में बदल रही थी। और यही कारण था कि इस पूरे ऑपरेशन में करीब 48 घंटों से भी ज्यादा का समय लग चुका और उसके बाद ये ऑपरेशन अब जाकर खत्म हुआ है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो जो ऑपरेशन चलाया गया, इतने लोगों को बचा लेना अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सेना के जवान और जो भी एजेंसियां यहाँ पर कार्यरत थी, सभी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, एक तारतम्यता बनाते हुए यहाँ पर काम किया और उसी की बानगी थी कि ये ऑपरेशन जो है इतना सफल हो पाया। हालांकि कुछ कड़वी यादें जरूर हैं, लेकिन उनके साथ में जो सेना का शौर्य है, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें थी उनका शौर्य है, वो जरूर उसे भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया है। वहीं इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे, जब रविवार को हादसा हुआ था, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी कई लोगों को, करीब 12 से 15 लोगों को उनके द्वारा भी निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची, उनके द्वारा भी लोगों को निकाला गया और उसके बाद तब जाकर वायुसेना का सपोर्ट लिया गया, जिसके बाद लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, लोगों को यहाँ से निकाला गया। तो तमाम चीजें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, कुछ यादें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करती हैं, तो कुछ ऐसी कड़वी यादें भी जरूर हैं जो कि हमारे मन को जरूर दुखी करती हैं। जी ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, महिला की मौत हो गई है और हॉस्पिटल में एक गम सा माहौल है, क्योंकि बचाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन महिला की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू का तो हम जो भी तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। ओम प्रकाश, ये सबके लिए एक ऐसा पल है जब हम खुशी भी है कि कई लोगों की जान बच गई, लेकिन एक माहौल भी दुख का है। और ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इन दो तस्वीरों में आप देख पाइएगा कि अब शोभा देवी जो देवघर की थी वो इस दुनिया में नहीं है, इस हादसे की शिकार हो गई और अस्पताल जब लाया गया उसके बाद परीक्षण करने के बाद और उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। तो इसके बाद बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो तस्वीरें आई हैं, कुछ देर पहले तक जो इंसान बातचीत कर रहा था, बचाने की बात कह रहा था और ज़िंदगी के किनारे पर लग जाने की बात कह रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा शोक है, बहुत बड़ी
त्रासदी कह सकते हैं इसे। ओम प्रकाश, जो चीज़ें सामने से गुजरी, आप लोग वहाँ पर ऑन स्पॉट हैं, हम लोग तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर देख पा रहे हैं, त्रिकुट पहाड़ का क्या इस तरह के इतिहास रहा? क्योंकि जब से रोपवे काम कर रहा आज तक ऐसी खबरें नहीं आई थी कि कभी कुछ ऐसा हो, तो इसे सिर्फ हादसा मान करके ही छोड़ दिया जाएगा या फिर इस हादसे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उसे हम नहीं कह सकते फुल प्रूफ व्यवस्थाएं हैं, और ये कैसे हो गया ये अपने आप में, शुरू से जब आप लोग रविवार से वहाँ पर हैं तो सबसे पहले जो खबर आई उसमें ये कहा गया कि एक जो ट्रॉली थी उसके अंदर 7 लोग जबरन ठूंस दिए गए, फिर कुछ लोगों ने कहा कि चट्टान से टकरा गई, तो अलग अलग कहानियाँ बनती रहीं। लेकिन अभी तक की रिपोर्टिंग में क्या जानकारियाँ जो अहम हैं आप तक पहुँच पाई हैं, ये हुआ कैसे, इस बात को सभी जानना चाहते हैं। जी, जाहिर तौर पर जो बातें यहाँ के लोगों से हुई, जो यहाँ के गाइड हैं या फिर कुछ वरीय अधिकारियों से भी, तो जो जानकारी सामने निकल कर आई है, मेंटेनेंस का कार्य पिछले 2 महीनों से इस रोपवे का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, जो कि इस हादसे की एक अहम वजह मानी जा रही है कि अगर मेंटेनेंस प्रॉपर होता तो शायद ये हादसा न हो पाता। इस तरह की बातें हैं क्योंकि पुल्ली से जो वो उसका रोप जो केबल पास आउट होता है वो उतर गया और उसी के वजह से पूरा हादसा जो है उसके बाद हुआ, और उसी में जो ट्रॉलियां थी वो भी जो पहाड़ों में टकराई, जिसमें कि महिला की भी मौत हो गई थी, और उसके बाद जो कई लोग जो फंस गए, उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक हादसा मान लेना ये कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि लापरवाही जरूर है इसमें, और इसी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा जो है वो नजर आ रहा है। जो तमाम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या फिर प्रशासनिक लोग ही, भले दबे जमात में ही, लेकिन साफ तौर से स्थानीय लोग तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लोग जो अभी फिलहाल दबे जमात में ही बोल रहे हैं, लेकिन वो इसे लापरवाही मान जरूर रहे हैं। देखना होगा कि इसमें अब मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, तमाम चीजें जांच में आज के दायरे में आएंगी, उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ही जो इसके जिम्मेवार कौन है, इन तमाम लोगों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। तो इस तरह की बातें हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सबकी नजरें थी वो रेस्क्यू पर थी कि ताकि सबों का रेस्क्यू हो सके। तो इसे लेकर सुबह से ही, मतलब कहा जाए तो 48 घंटों से लगातार प्रयास किया जा रहा था और तमाम एजेंसियों को एक सूत्र में बांधकर काम किया गया। अगर कहा जाए तो केंद्रीय एजेंसियां हो या फिर राज्य सरकार की एजेंसियां आपस में सामंजस्य बनाकर काम कर रही थी। राज्य सरकार के अफसर भी इसमें पूरी तरह से लगे रहे, उनकी भी मॉनिटरिंग होती रही। तो वहीं केंद्र सरकार के भी जो मंत्रीगण हैं, खासकर गृह मंत्री हो गए या प्रधानमंत्री, उन लोगों की तरफ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि एक पूरा दोनों, अगर कहा जाए इतना तो तय है ओम प्रकाश की जहां जहां भी रोपवे की व्यवस्था है उन सभी जगहों पर जो तकनीकी सेवाएं देते हैं या फिर जो लोग टेक्निकल मैन हैं उन सबके कान खड़े ज़रूर हो गए होंगे। अब सुरक्षा पर बात होगी और एक शुरुआत होगी, हमें लगता है ऐसा कि जहाँ जहाँ रोपवे हैं, जहाँ जहाँ गहराइयाँ हैं, जहाँ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, उन जगहों पर कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे जो पुख्ता होंगे और भविष्य में कभी भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत आएगी तो हमारे कमांडोज़ को भी उतनी परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कमांडोज़ और जो पूरी यूनिट है वो ये कह रही है कि अब तक का सबसे टफ था, क्योंकि ये सबके लिए टफ इसलिए था कि आज तक ऐसी घटना हुई नहीं थी, जानें फंसी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे ऊंचाई पर है 2500 फीट जहां गहराई के ऊपर लोग टंगे हुए हैं, वहां से हवा में निकालकर उन्हें ज़मीन पर लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि 3 लोगों की जो जाने गई उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत कुछ सीख देकर जाता है। एक डर का माहौल तो है, लेकिन इस डर को निकलने में हमें लगता है कि एक अरसा लग जाएगा। इस डर को निकलने में रोपवे, लोग कहेंगे कि नहीं हम गाड़ी से चले जाएंगे, लोग कहेंगे कि हम सड़क मार्ग से चले जाएंगे, हम दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, लेकिन ये जो 7 मिनट का जो रास्ता है इसे हम आखिरी रास्ता नहीं बनाना चाहते हैं, अगर मैं सही हूं तो ओम प्रकाश। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये हादसा हो गया है, लोगों के मन में एक भय जरूर आ गया है कि रोपवे पे सफर करना क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। और जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है,
ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इस तरह का ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन न चलाना पड़े, इस तरह की चीजें ही ना हो, इसको लेकर पहले से ही अब तमाम जो रोपवे चलाने वाली एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हो गया, जिस तरह की एक जो लोग फंसे रहे वही बयां कर पा रहे हैं कि हम किस तरह से ये 48 घंटों का सफर जो था, यहाँ पर टंगे रहना, हवा में यूं ही टंगे रहना, दिन दोपहर रात, सबका उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो सबकी तकलीफ उन्होंने झेली है। और इस परेशानी से वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, उनके सामने कुछ लोग जो रोपवे से नीचे गिर गए, उसे देखकर भी वो सहमे हुए थे कहीं ना कहीं कि उनका रेस्क्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वहीं 7 नंबर की अगर बात की जाए, जिस केबिन में सबसे लास्ट ऑपरेशन जिस केबिन में हुआ, उस केबिन में रेस्क्यू करने से पहले 3 बार अटेम्प्ट जो है वो गरुड़ के जवानों ने, वायुसेना के जवानों ने लिया। 3 बार वहाँ, हालांकि और वहाँ पर वो टोपोग्राफी की वजह से उस पर उतर नहीं पा रहे थे, हालांकि उसके बाद उतरे और वहाँ से रेस्क्यू कराया गया। हालांकि उसी दरमियान महिला की हादसे में मौत हो गई, लेकिन जिस तरह से ये पूरा रेस्क्यू किया गया अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन